MD-IMF हुकूमती मुआशी इस्लाहात की मोतरफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का आलमी इक्तिसादी फोरम ने इजहार ख्याल कहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तहे दिल से इज्जत करती हूँ। वजीर आजम पाकिस्तान में मजबूत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ किसी काम की ठान लें तो फिर मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का नफाज कर रही है। हुकूमती इकदाम के मजबूत समरात मौसूल होने लग गए हैं। पहली मरतबा बजट डिसिप्लिन देखने में आया है। अवाम की जिंदगी में मजबूत तब्दीली के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में शादी की तकरीब में धमाका, 5 अफराद जाम भाग, 10 से ज्यादा जख्मी। लाशें और जख्मी अफराद हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस का कहना है इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका खुदकुश लगता है। तहकीकात जारी हैं। बालाई इलाके बर्फबारी से अट गए। निज़ाम जिंदगी मफलूज। चित्राल डोमेल में मकान पर बर्फानी तोता गिर गया। एक ही खानदान के 9 अफराद दबकर दम तोड़ गए। एक बच्चा मलबे तले मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। जाम भाग अफराद में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल। पाक आर्मी रेस्क्यू और सिविलियन अफराद की मदद से सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। मलिका कोहसाद मरी में 1 फुट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। रास्तों की बंदिश। मरी में मजीद सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। 17 मील के मकाम पर गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लंबी कतारें। एम्बुलेंसेज भी बदतरीन ट्रैफिक जाम में फंस गईं। सयाह और मुसाफिर सड़कों पर ख्वार। गलियात की बालाई चोटियों पर 1.5 फुट से जायद बर्फबारी हो चुकी है। बेशतर सड़कें बंद। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। हैदराबाद में बर्फबारी के बायस राबता सड़कें बंद। फिसलन और बर्फ जमा होने से आमदोरफ्त मुतासर। नारान, कागान, शोग्रान, सरन और कोश वैली में सड़कें ब्लॉक। शहरी घरों में महसूर। हुक्काम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज रात भी जारी रहने की पेशगोई। मरी में तमाम होटल मुकम्मल फुल। गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। मरी में मजीद गाड़ियों के दाखिले की गुंजाइश खत्म। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं इल्तमास है शहरी मरी के सफर से इज्तनाब करें। सयाहों की हिफाजत हुकूमत की पहली तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में सफ़ेद गालों की बरसात। बाला इलाकों में हर शहर बर्फ से ढक गई। मुजफ्फराबाद में बर्फबारी का 9 साला रिकॉर्ड टूट गया। वादी लिपा, बालाई नीलम, पीर चनासी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। कील में 3 फुट। हेलमत ग्रेस वैली में 4 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बिजली की लाइन और पोल गिरने से मुवासलाती निज़ाम मुतासर। बर्फबारी के बायस जिला नीलम में तालीमी इदारों में 2 रोज़ की तातीलात। वादी लिपा समेत मुतादिद इलाकों के शाहराएं बंद। यामेर के बलाई इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर हर तरफ सफेदी छा गई। शांगला में 20 साल बाद बर्फबारी। जिले हेडक्वार्टर्स अलपूरी में 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कों की बंदिश के बायस लोगों को मुश्किलात। मीरान शाह और मेरा अली में 12 साल बाद बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलोचिस्तान में भी आसमान से रोई के गालों की बरसात। 35 साल बाद चमन भर में भी शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जवान बर्फबारी में फंसे अफराद को महफूज बनाने के लिए कोशा। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। रेस्क्यू किए गए अफराद को खुराक, डिलीवरी, इमदाद और गर्म कंबल फराहम। कालाम, मोहम्मद और तिराह में फंसे सयाहों के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। शदीद सर्द मौसम के दौरान पाक फौज के जवान शहरियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। पाक फौज ने बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालकर शहरियों और सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वादी तिराह में मुतासर अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात मुसलसल फराहम। बच्चों, बुजुर्गों और मासूर अफराद की खुसूसी देखभाल के लिए अलग इंतजामात। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। शदीद सर्द मौसम में पाक फौज के जवान सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार, यखबस्ता हवाओं, शदीद ठंड और कई फीट बर्फबारी के बावजूद जवान मुल्क की हिफाजत पर मामूर। पाक अफगान सरहद पर गश्त जवानों के आज़म, मुस्तैदी और पेशेवराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। हसीन वादियाँ बर्फबारी से मजीद दिलकश। बाला इलाकों में सयाहों का रश। पहाड़, वादियाँ, दरख्त बर्फ की सफ़ेद तह में छुप गए। सयाह बाला इलाकों में खींचे चले आए। मरी, नारान, काखान, सवात समेत दीगर इलाकों में सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज।
सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बादल बरसे। चिश्तियां, बहावल नगर, शोरकोट में बादलों की इनिंग्स। फोर्ट मनरो में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। हरिपुर में बादल खूब बरसे। कराची में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद आज कड़ाके की सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा में 25 से 27 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बालाई इलाकों में पारा मजीद गिर गया। कल्लात -12, ज़ियारत -11, कोयटा में पारा -8 रिकॉर्ड। पारा चनार -7, कालाम और मालम जब्बा में -4 सेंटीग्रेड। जाम भाग अफराद 71, गुल प्लाजा 90% क्लियर। 82 अफराद में से सिर्फ 11 लापता रह गए। सर्च ऑपरेशन आज रात मुकम्मल होने का इम्कान। डीसी साउथ जावेद नबी कोसो की तस्दीक। स्नारकल की मदद से रेस्क्यू टीमें फिर बालाई मंजिल में दाखिल। इमारत के इंतहाई हिसास हिस्से में सर्च ऑपरेशन ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक 16 अफराद की शनाख्त हो चुकी। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल भी पेचीदा है। जाम भाग अफराद के अहले खाना के लिए इमदादी रकम के इजरा का अमल शुरू। 8 अफराद के लवाहिकीन के कवायद मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने अहले खाना को इमदाद के लिए केसेस सिंध हुकूमत को इरसाल कर दिए। सिंध हुकूमत ने जाम भाग अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर रखा है। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, रिपोर्ट का पहला हिस्सा मुकम्मल। इंक्वायरी कमेटी को इब्तदाई रिपोर्ट में चंद वजूहात मिल गई। जराये के मुताबिक प्लाजे में कागज के फूलों की दुकान में लाइटर से आग लगी। इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट से मुतल्लिक वजीर आला को आगाह कर दिया। रिपोर्ट में ऑडियो, वीडियो शवाहिद और मुतल्लिका अफराद के बयान शामिल। रेस्क्यू इदारों की मरबूत हिकमत अमली न होने का भी जिक्र। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने गुल प्लाजा के मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड्स बरामद कर लिए। 3 DVR और चार्जर गुल प्लाजा की मस्जिद के एतराफ वाक़े कमरे से मिले। CCTV फुटेज से सानेहा गुल प्लाजा से मुतल्लिक शवाहिद मिलने का इम्कान। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कराची के सानिया गुल प्लाजा पर सियासत को अफसोसनाक करार दे दिया। सिंध असेंबली में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने हर दुकानदार को पहले मरहले में 5 लाख रुपए देने और गुल प्लाजा गिराकर दोबारा तामीर करने का ऐलान किया। कहा, इस साहने का मुकदमा दर्ज होगा। 18वीं तरमीम से पहले का गंद अब तक साफ कर रहे हैं। 1991 में मेयर कौन था? पहले नेमतुल्लाह खान थे, फिर फारूक सत्तार थे। उस वक्त के मेयर ने लीज मंजूर की। ऐसे सानहे को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। वाकई में अगर कोई जिम्मेदार होगा तो सजा मिलेगी। तमाम दुकानों के एवज मुआवजा देंगे। 2 साल तक ताजरों को कारोबार के लिए दुकान मुहैया करेंगे। 1 साल तक किराया नहीं लेंगे। 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज जो ताजर लेना चाहे वो मिलेगा। सूद हुकूमत सिंध भरेगी। कोशिश करेंगे कि 2 साल में गुल प्लाजा को तैयार करके दुकानें बनाएं और ताजरों के हवाले कर दें। MQM का वफाकी हुकूमत से सानेहा गुल प्लाजा पर आला सतह तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। मुतहदा चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजीर आजम को खत लिख दिया। कहा, कमीशन हकाइक से पर्दा उठाए और मुजरिमों का तयन करे। 7 रोज गुजर जाने के बाद अब तक कई लोग गुमशुदा हैं। लवाहिकीन को अपने प्यारों की लाशें नहीं मिली। 12,000 से जायद खानदान वाक़े में बराह रास्त मुतासर हुए। आतिशज़दगी में 100 से जायद अफराद की हलाकत और माली नुकसानात की बराह रास्त जिम्मेदार सिंध हुकूमत, सूबाई महकमे और बल्दियाती इदारे हैं। मेयर कराची, SBCA और दीगर महकमे मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 1,89,166 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंडेक्स में 1,478 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सोने की कीमतों की लंबी छलांग, 9,100 रुपये फी तोला महंगा 5,14,662 रुपये की तारीखी हद को छू गया। चांदी 372 रुपये बढ़कर पहली बार 10,275 रुपये फी तोला हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 279 रुपये 86 पैसे पर फरोख्त।